नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 14 अगस्त है 2021 का। और कल एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे। वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो तो कल पता चलेगा, लेकिन हम जैसे नौजवानों की, हम जैसे लोगों की एक अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी देश के भीतर कोरोना काल के दौरान जो करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है, उनके संदर्भ में, और जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन बीट कर रहे हैं, उनके संदर्भ में कुछ जरूर बोलेंगे। बेरोजगारी की दर पिछले किसी भी दौर से आज के दौर में ज़्यादा है, इस पे प्रधानमंत्री जी चिंतित दिखेंगे। पूरा भरोसा है इस बात का कि पिछले 8 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे भी और कदम भी उठाएंगे। महंगाई ने देश की कमर तोड़ दी है। डीजल पेट्रोल के दाम में अब कोई कंपटीशन नहीं रह गया है और दोनों 100 का आंकड़ा पार करके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस पे भी गंभीर होंगे, इस पे भी बोलेंगे। और कोरोना काल में इनकी अव्यवस्था ने किस तरह से छटपटा के लोग मछली की तरह मरे हैं, उसको देखते हुए तीसरे दौर में इनकी क्या तैयारी है, उस पे जरूर प्रकाश डालेंगे। और अपने दूसरे दौर में इनके द्वारा जो लापरवाही सरकारी मिशनरी द्वारा हुई है, उस पे देश से माफी मांगेंगे। इस बात की अपेक्षा हमको है। अभी पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन देश इसी दिशा में इनकी तरफ देख रहा है। हमको लगता है कि आपको भी ये देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को और इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में जिस भी स्टेट पे चल रही है, देश से माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए कि लोगों को अव्यवस्था के कारण मौत के मुंह में ढकेल दिए, नहीं बचा पाए। और तीसरे दौर की जो कोरोना की लहर आने की बात हो रही है, उसकी मिनिमम तैयारी नहीं है। और शहरों में हमने तो यहाँ तक सुना है कि जो वेंटिलेटर्स वगैरह आए थे, उसको कालाबाजारी करके तमाम लोग 1.5 लाख का सामान 75,000 60,000 में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। माने दूसरे राउंड में इतनी अव्यवस्था के बीच भी जो थोड़ी बहुत व्यवस्था बनी थी, वो भी इस बीच डिस्ट्रॉय हो गई है, लूटखोरी हो गई उसमें। तो तीसरी की क्या तैयारी है, उसको साफ तरीके से रखेंगे। और कम से कम 1 साल में देश 10 कदम आगे बढ़ेगा, इसकी अपेक्षा के साथ आइए कल सुनते हैं प्रधानमंत्री जी को। आशा है देश का कुछ भला होगा। नमस्कार।